85 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सो कुचाली सब कह भईनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी। भेटत बुझ बरि बाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना तो जो लुटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा सुदुखारी। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कबि जानहि लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सको चुरसु अकथ सुबानी, समहु सनेहु सुमरि सकुचानी। भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दबनु अरसी लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर रघुनाथ शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव बरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदमु बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की।
लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम ने पहि सिर नाई, कीनी बहुत बिंदई विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहित समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारें देई असीसा, कीन धीर धरि कवनु महिषा, मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। वह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोगु करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य वडेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु बध बंदी प्रभु, सुचि सनेह मिली भेटी, विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। भारत की माता केकई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितई मिली सीता, फिरि प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कबि हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासों से गले लग कर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रतिय दुहु प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई। बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई, साजी बाजी गज बाहन नाना, भूप भरत दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर जुलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया।
हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसा बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए पर वश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिये बद पंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। जय सिया राम। जय सिया राम।